हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 की जो आपकी हिंदी की बुक है उसका चैप्टर हार की जीत। इसकी जो है आज वर्कशीट करने वाले किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सही उत्तर पर सही टिक लगाना है। बाबा भारती के घोड़े का नाम क्या था? तो क्या था? सुल्तान। बाबा भारती कहाँ रहते थे? तो कहाँ रहते थे? मंदिर में। खड़क सिंह ने बाबा भारती को किस समय डराया था? तो उन्होंने किस समय डराया था? रात के समय। खड़क सिंह ने घोड़ा चुराने के बाद उसे कहाँ बांध दिया था? तो वो कहाँ बांध के आया था? बाद में उन्होंने बाबा भारती के अस्तबल में उसे बांध दिया था। बाबा भारती ने घोड़े का फाटक किस समय खुला छोड़ दिया था? तो रात के तीसरे पहर में उन्होंने घोड़े का फाटक जो है खुला छोड़ दिया था। बाबा भारती किस समय घोड़े के साथ घूमने जाते थे? किस समय जाते थे? वो संध्या के समय, शाम के टाइम पे। कंगले को देखकर बाबा ने घोड़ा रोक दिया क्योंकि वह बुरी तरह करा रहा था, वह भूखा था, उसकी पाँव पर पटिया बंधी हुई थी या उसकी आवाज़ में करुणा थी। तो उसकी आवाज़ में करुणा थी, वो दया थी। वो बोल रहा था कि मुझे इतने दूर तक जाना है, ये करना है, वो करना है। घोड़े ने अपने स्वामी का क्या पहचान लिया था? तो क्या पहचान लिया था? पाँव की चाप। जैसे वो चल के आ रहे थे ना, तो उसने उसे पहचान लिया था। कहानी के आधार पर नीचे दी घटनाओं को सही क्रम में लगाना है। बाबा भारती को सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। खड़क सिंह ने बाबा भारती की आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया। बाबा भारती घोड़े से के गले से लिपटकर रोने लगे और घोड़े की चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गए। तो सबसे पहले क्या आएगा? जब खड़क सिंह आया तो उसने उसे बताया था, ठीक है। इसके आगे आ जाएगा 1। फिर जैसे ही उसने घोड़े को चलता हुआ देखा तो उसके सीने पर सांप लौटने लगे और खड़क सिंह की आवाज़ उसके बाद खड़क सिंह ने उन्हें बोला था कि मैं इसे ले जाऊंगा, तो वो उसकी रखवाली करने लगे थे। और लास्ट में जो है, जब उसे लेकर भागा तो खड़क सिंह जो बाबा भारती की आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया था और जब घोड़ा वापस आया तो बाबा भारती उसे गले से लगाकर रोने लगे थे। अब इसमें से हमें आंसर ढूंढ के लिखना है। डैश को अपने लहलाते खेत देखकर आनंद मिलता है। तो किसे मिलता है? किसान को। वे उसकी डैश पर लट्टू थे। किस पर? चाल पर। बाबा भारती सुल्तान की चाल देखकर बहुत खुश होते थे। सुल्तान पर चढ़कर डैश चक्कर नए लगा लेते। 8-10 मील। 8-10 मील। वैसे 8-10 आएगा, 8-10 चक्कर नए लगा लेते। खड़क सिंह उस इलाके का क्या था? प्रसिद्ध डाकू था। जो उसे एक बार देख लेता था उसके हृदय पर उसकी डैश अंकित हो जाती थी। तो क्या अंकित हो जाती थी? उसकी छवि अंकित हो जाती थी। एक ही रह गया था हमारा, तो आ जाएगा छवि। वैसे 8-10 मील पूरा ही लिख देना यहाँ पर। पाठ के आधार पर जो सही है, सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। बाबा भारती का घोड़ा सुल्तान बहुत ही साधारण था, तो ये गलत है। वो असाधारण था, इसलिए तो उन्हें इतना पसंद था। बाबा भारती को नगर के जीवन से घृणा थी, ये सही है। आसमान में उड़ता सागर धरती को जगाने के लिए बंसी बजा रहा था, तो ये भी गलत है। खड़क सिंह सुल्तान के लिए बैग पकड़े खड़ा था, ये भी गलत है। खड़क सिंह ने घोड़ा चुराने के बाद उसे बेच दिया, ये भी गलत है। उसके बाद आता है अ उपसर्ग लगाने के कुछ शब्दों के अर्थ विपरीत हो जाते, जैसे धीर का अधीर, स्वीकार से अस्वीकार, तो अर्थ ही बदल जाता है। स्वीकार मतलब किसी चीज़ को लेना और अस्वीकार उसको मना कर देना कि मैं नहीं लूँगा। ऐसे ही 5 शब्द हमें यहाँ पर देख के लिखने हैं, जैसे कि अयोग्य, अयोग्य, असम्मान, सम्मान के योग्य नहीं है, जिसका सम्मान नहीं करना है। अशांत, जो शांत नहीं है, उल्टा हो गया उसका। असफल, असफल, और लास्ट क्या हो जाएगा? असत्य। अब क्वेश्चन आंसर है। बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान से किस प्रकार स्नेह करते थे? तो कैसा प्यार करते थे? जैसे माँ अपने बेटे से करती है या फिर कोई किसान अपनी फसल से, वैसा ही प्यार वो सुल्तान से करते थे। बाबा भारती ने अपने घोड़े के लिए क्या क्या छोड़ दिया था? तो रुपए, माल, नगर, मतलब जो भी उसके पास था वो सब उन्होंने छोड़ दिया था। बाबा भारती के घोड़े की क्या विशेषता थी? वह बहुत सुंदर और बलवान थे, ठीक है, और उसकी चाल बहुत ही मनमोहक थी। खड़क सिंह कौन था? तो खड़क सिंह वहाँ का, जो वो इलाका था जहाँ वो रहते थे, वहाँ का प्रसिद्ध डाकू था और वह घोड़े को देखने आया था। बाबा भारती के आश्चर्य का ठिकाना क्यों नहीं रहा? क्योंकि बाबा भारती ने अपाहिज समझकर जिसकी मदद की थी वो कौन था? खड़क सिंह निकला था और वह घोड़े को लेकर भाग रहा था, तो इसलिए बाबा भारती को समझ ही नहीं आ रहा था कि एकदम से हो क्या गया।
निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया वाले शब्द छांटने। तो यहाँ पर बहुत सारे वर्ड हैं। संज्ञा किसी भी चीज़ का नाम होगा, सर्वनाम जो नाम की जगह पर यूज़ करते हैं उन्हें, विशेषण जो किसी नाम की या किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं, क्रिया जो काम वाले शब्द है तो वो छांटने हमें। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम संज्ञा, खेत, कीर्ति और घोड़ा, बाबा, बाबा भारती पूरा ही आ जाएगा, बाबा भारती और खड़ग सिंह, खड़ग सिंह और लास्ट क्या बचेगा आपका, मंदिर। अब इसमें से हमें क्या लिखने हैं, जो सर्वनाम नाम की जगह पर यूज़ होता है, जैसे उसकी, उन्हें, ये वाले वर्ड, ठीक है। उसकी, उन्हें, उनका, उस और तुम्हें, उनका और तुम्हें। विशेषण जो विशेषता बताते हैं, जैसे कि कुख्यात डाकू, तो कुख्यात हो जाएगा, कुख्यात, पवित्र, प्रसन्न, सुंदर और विचित्र, ये हो जाएंगे विशेषण। अब जो बच गए वो होंगे क्रिया जो काम है, जैसे कि चिल्लाना, काम कर रहे हैं, हिनहिनाना, आवाज़ निकाल रहे हैं, वो काम कर रहा है, घोड़े की आवाज़ को बोलते ना हिनहिनाना, और तन्नाना, तन्नाना, बोला, दिखाया, तो ये क्या हो जाते हैं, सारे काम वाले शब्द, या दिखाया या दिखाना। नीचे बाईं ओर कुछ विशेषण दिए गए और दाईं ओर कुछ विशेष्य, प्रत्येक विशेषण के साथ उपयुक्त विशेष्य लगाकर उनको सही करना है। जैसे कि लहलाते खेत, तो यहाँ पर आप लिखेंगे लहलाते खेत, ठीक है। ऊंचे विचार, ऊंचे विचार। अधीर, अधीर के साथ हम क्या लगा सकते हैं, हृदय, अधीर हृदय, मतलब जब संयम नहीं होता है। बाका घोड़ा, बाका घोड़ा, और लास्ट में क्या बचेगा, ठंडा जल, ये बाका घोड़ा इसके लिए, और ठंडा जल। उसके बाद है निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाले शब्द छांटना है। इसमें से सही क्या होगा, बलवान, बलवान। कुटिया, कुटिया कौन सा होगा, तो का पे छोटी यू की मात्रा आती है, कुटिया। नमस्कार, ये वाला, नमस्कार। लास्ट में हमें बताना है प्रार्थना का, तो प्रार्थना में कौन सा सही होगा, जो सबसे पहले नंबर पे लिखा है प्रार्थना। उसके बाद मुहावरे दिए हैं, उनका अर्थ बताना और वाक्य में प्रयोग करना। हृदय पर सांप लौटना, यानी कि बहुत दुखी हो जाना, जैसे कि डाकू हो गया था उस टाइम पे उसको देखकर, सो उसकी खबर सुनकर मेरे हृदय पर सांप लौट गए। अब ये कोई भी खबर हो सकती है, जैसे कि उसका कुत्ता गायब हो गया या ऐसा कुछ हो गया। तो आंखों में चमक होना, बहुत खुश होना, तुम्हें देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई, यानी कि वो बहुत खुश हो गया। फूला न समाना, आंखों में चमक और फूला न समाना दोनों ही सेम होते हैं, तो बहुत खुश होना। सो तुमसे मिलकर मैं फूला नहीं समा रहा हूँ, यानी कि मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ। मुंह मोड़ना, नाखुश होना या किसी चीज़ से इनकार कर देना। मेरे मदद मांगने पर उसने मुंह मोड़ लिया, यानी कि मुझे मना कर दिया। आगे गड़ाना, आंखें गड़ाना, ध्यान से देखना, उसकी नज़रें तो तब से वहीं गड़ी हुई हैं। जैसे कई बार होता है ना, कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो उसी को देखते रहते हैं बार बार, तो इसी तरह से। मिलान करना है, अब यहाँ हमें बताना है कौन सा कहाँ पर रहेगा या सही होगा। जिसका अंग भंग न हो तो उसे हम क्या बोलते, सॉरी अंग भंग हो गया हो तो वो क्या बोलता है, अपाहिज, यानी कि जिसके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, हाथ काम नहीं कर रहा है या कोई भी एक बॉडी पार्ट काम नहीं कर रहा है। तो घोड़ा बांधने का स्थान क्या होता है, अस्तबल, अस्तबल। जो दूसरे की प्रशंसा करता हो तो उसे क्या बोलते हैं, प्रशंसक, प्रशंसक। जो दूसरे की निंदा करता हो तो पर निंदक, यानी कि दूसरे की निंदा करने वाला, उनके बारे में बुरा बोलने वाला। घोड़े का एक अंगार, खरहरा, ठीक है। लास्ट में आता है नीचे दिए गए चित्रों में से घोड़ा कौन सा खाना खाता है, तो क्या खाता है, घोड़ा चने खाता है, ये हो जाएगा सही। इसके साथ आपकी ये वर्कशीट हो जाती है कंप्लीट। कोई डाउट है आप बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।